इनकलाब जिंदाबाद साथियों, आपने देखा होगा कि आज कैसे बेहद ही बेशर्म और निहायती तरीके से जो यूजीसी गाइडलाइन थी उस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी जाती है। वो गाइडलाइन जो बात करती थी उन तमाम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनमें जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके रिहर्सल की, लेकिन आप देखेंगे कि पूरा एक सेक्शन, अपर कास्ट सेक्शन, उस गाइडलाइन के खिलाफ खड़ा हो जाता है और ये सरकार जो कोर्ट को अपने एक प्यादे की तरह यूज करके उस गाइडलाइन पर रोक लगा देती है। आप देखेंगे कि तमाम यूनिवर्सिटी में यूजीसी अपने गाइडलाइन में कहती है कि 2019 से 24 के बीच जो 118% कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बढ़ा है, चाहे वो रोहित वेमुला हो या पायलटन विकी हो या दर्शन सोलंकी की बात करें, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हुए हैं और तमाम ऐसे नाम हैं जिनके बारे में हम आज तक जान ही नहीं पाए। लेकिन हमने एक समय पर देखा है कि हायर एजुकेशन में पिछड़ों को लाने की बात की गई थी, SC ST को लाने की बात की गई थी, तब भी यही सेम वर्ग के लोग, अपर कास्ट के लोग, जो उस समय भी इसका विरोध कर रहे थे और 2007 में जाकर के तमाम संघर्षों के बाद हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पिछड़े समाज से, मार्जिनाइज समाज से जो आने वाले लोग हैं उनको दाखिला मिला। लेकिन इस दाखिले के बाद भी जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके लिए कोई कड़ा कानून नहीं बन पाया था। जब पहल के तौर पर ये रेगुलेशन लाई जाती है, हम देखते हैं कि किस तरह से पूरा एक हाय तौबा के साथ इस रेगुलेशन के खिलाफ पूरा एक सेक्शन खड़ा हो जाता है। और जब हमें ज़रूरी है हम अपनी आवाज़ को बुलंदी से उठाएं और इस मनुवादी ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें, तो और इनकी रिफ्यूजी बर्निंग के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें और ये संदेश दें कि हम इस विचारधारा के खिलाफ हमेशा खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।